और डॉक्टर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता ही फैसला करेगी, उसके बाद ही जो है मैं पद संभालूँ। देखिए, प्रदेश और देश की जनता ने तो जिस दिन उनका नाम पहली बार आया, 2 साल से ज़्यादा हो गए। पहली बार उनका नाम आया था इस शराब कांड में, तभी से ये मन बन गया था कि यार ये तो भ्रष्ट लोग हैं, इनको हटना चाहिए। अब राइट टू रिकॉल तो लागू होता नहीं, नहीं तो लोग बुला लेते, अपने घर में बिठा देते। जेल में रहने के बाद 2 साल बाद आज कैसे उनकी नैतिकता जागी, ये बड़ा सवाल है। तो बेईमान भी हैं, बड़े गुनाहगार भी हैं। अब कुछ और डेवलपमेंट कई बार कुछ संवैधानिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन था, तो सरकार केंद्र की कुछ और फैसला लेती, उनको हो सकता है इस चीज़ का आभास हो गया हो, तो इसलिए वो कर रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देश हित में है कि भ्रष्टाचारी लोगों को जल्दी से जल्दी कठोर सज़ा मिले। हरियाणा में भी कई बार घूम रहे हैं अभी, इस चुनाव के बाद वो भी अंदर जाने वाले हैं। मतलब लगता है कहीं, क्योंकि अनिल विज ने भी ये कहा है कि जो अब हरियाणा की जनता ने जो चोर नहीं देखा है वो अब इस चुनाव में देखने वाली है। बिल्कुल, चोर तो बड़े-बड़े हैं, ये तो आज का जो विपक्ष है, वो प्रेशर बना देता है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के ऊपर, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। जिस दिन वो स्वतंत्र रूप से काम करने शुरू कर देंगी, मैं मानता हूँ कि कई हज़ार लोग जिन्होंने 10 साल उस समय माल खाने का काम किया, वो बहुत से लोग अभी तक जेल जा चुके होते। कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इशारा है उनका, अनिल विज। दिल्ली के मुख्यमंत्री पे भी इशारा है, हरियाणा में भी जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में लूटने वाले तो लुटेरे, ये तो जितने मोहम्मद गोरी गजनी जितने आक्रांता आए, उनसे ज़्यादा इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के, उनसे कई गुना ज़्यादा वेल्थ वो लूटने का काम किया और बाहर विदेशों में उसको भेजने का काम किया। स्विस बैंकों में पता नहीं कौन कौन से इनके अकाउंट है, और स्विस बैंक वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे बताओ, और इनको जेल में ठोको सबको। अच्छा सर, अनिल विज ने जो है मुख्यमंत्री की भी आस्था जताई है कि जो है उनको भी उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पार्टी की सोच, विचारधारा, उसका संकल्प, उसकी नीतियाँ, वो महत्वपूर्ण है। और कोई भी व्यक्ति जो उस सोच के ऊपर चलता है, उसको मौका मिलता है। नायब सैनी जी ने फरवरी में सोचा था क्या कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो हुआ, परिवर्तन हुआ। पार्टी ने मनोहर लाल जी को केंद्र में ले जाने का फैसला किया, उनको यहाँ मौका देने का काम किया। बाकी कांग्रेस की तरह मुझे नहीं लगता कि यहाँ लट्ठम लट्ठा उस तरीके की है या एक दूसरे को ख़त्म करने की साजिश यहाँ पर चलती है। यहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर, प्यार प्रेम की संस्कृति में जो भी होता है वो मर्यादा के अंदर होता है। कहीं ना कहीं उनके जो बयान से तो लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो कोई भी कह सकता है कि भाई मैं भी सीनियर आदमी हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। कोई, मुझे नहीं लगता है। अंतिम फैसला विधायकों का है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व ने जब नायब सिंह सैनी को तीसरी बार की घोषणा कर दी, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान। उसके बावजूद भी बयान आ रहा है, तो ये तो मन के भाव है, आने दो, क्या दिक्कत है। हम यहाँ किसी को लठ तो नहीं मरवा रहे। वो कांग्रेस में तो राजनीतिक तौर पे ख़त्म करते हैं, राजनीतिक तौर पे ना हो तो वैसे फिजिकल ख़त्म करने की साजिश रच देते हैं कि मरवा दो भाई इसको, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का ओपन जो है, अगर किसी का भाव है तो उसको एक पॉजिटिव उसमें देखना चाहिए। अभी तो सबका एक ही दायित्व बनता है कि हम 90 की 90 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमल खिले, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने।